तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी जान रहे हैं कि कहीं इन्होंने अनाउंस कर दिया भाई मेरी अपनी टीम रहेगी, ठीक है, मैं अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, एंड देन देखो क्या होता है। तुम्हें क्या करना है उनके नाम से, वो जो काम कर रहे हैं उस काम को देखो। अरे भाई 250 शकल डॉक्टर का नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर आकर के देखोगे दिल्ली के अंदर, तो है ना, अल्ट्रासाउंड करवा करके आ रहे हो और बोल रहे हो कि तुम्हारे को 250 ले लिए, मतलब 250 रुपए ले लिए। अगर क्या हो, इमेजिन करो कि उन्होंने आ करके एक बार ओपनली पूरे कंट्री के अंदर बोल दिया कि मैं जो है ना बनाना चाह रहा हूँ ऐसे हॉस्पिटल्स को। भाई पॉकेट से अपने पैसे किसी को ना 10,000 रुपए निकाल के दो तुम, तो फटेगी तुम्हारी। पॉलिटिकल लीडर्स भी डरे होंगे, पता है, इतना जितना मेरा इंट्यूशन कहता है ना फायर हुआ है, मैंने देखा है, इसी पे किल्लत है ना सभी को। एक बात, एक स्टेटमेंट मेरे को अंदर से बोलने का मन कर रहा है, ठीक है, मेरे को ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूं मैं। यार एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, राइट यार, उन्होंने कुछ भी गलत किया होगा, हॉस्पिटल तो आंखों के सामने दिख रहे हैं ना, उन्होंने सारी दुनिया कह रही है ना कि भाई हॉस्पिटल, ये देख हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है ना कि एजुकेशन को उन्होंने कितना अफोर्डेबल बनाया है, आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं, हर फील्ड के अंदर, है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करो, जैसे मैं स्टडी करता हूं, तो ऑब्वियसली ये फेक तो होगा नहीं, राइट। अगर लॉजिकली थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके सोचोगे, तो अगर कोई बंदा किसी चीज में ना इतना ज्यादा इन्वॉल्व होगा ना, उसके पास दिमाग के अंदर किसी के साथ गलत करने का ना वो उतना टाइम ही नहीं होगा उसके पास कि वो सोचेगा, है ना। और जब उनका इतना अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग ही इज डूइंग ग्रेट, राइट, तो व्हाई विल पोक हिज आईज इन अदर्स मैटर, राइट। उनके बातों से लग रहा है कि भाई वो नहीं नाम बताना चाह रहे, अपना नहीं बताना चाह रहे, तेरे को क्या नाम जानने से लेना देना क्या है, राइट। अपने को जो काम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर बात करो ना, राइट, उसके ऊपर बात करो। वो नहीं बताना चाह रहे, उनका पर्सनल मैटर है, तुम क्यों पोक कर रहे हो अपने आईज को उनके मैटर में, राइट। तुम्हें क्या करना है उनके नाम से, वो जो काम कर रहे हैं उस काम को देखो। एंड ही हैज डन अ ग्रेट वर्क, है ना, उन्होंने बहुत बड़ा काम आंखों के सामने दिख रहा है भाई। एक बंदा, एक पता नहीं, मैं देख रहा था कुछ वहां पे ना, एक लड़की कह रही है कि भाई अल्ट्रासाउंड ना हमारे को 25-50 रुपए का बोला था, 250 में कर रहे हैं। भाई 250 शकल डॉक्टर का नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर आकर के देखोगे दिल्ली के अंदर, तो ठीक है ना, शकल देखने को नहीं मिलता कि डॉक्टर का। एंड नॉर्मल खांसी जुकाम हो जाता है ना, तो 250 रुपए, 300 रुपए, 400-500 रुपए ले लेते, है ना। अल्ट्रासाउंड करवा करके आ रहे हो और बोल रहे हो कि तुम्हारे को 250 ले लिए, मतलब 250 रुपए ले लिए। उनका तुम्हारे को वो नहीं दिख रहा, थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा तुम लोग को, हार्ट है कि तुम क्या है, थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा। अब सिर्फ एजुकेशन में वो नहीं रह गए, अब वहां पे हॉस्पिटल, उन्होंने जो है ना एक वीडियो के अंदर बात कर रहे थे, ऐसे करके पूरे इंडिया के अंदर ऐसे ही करना है। भाई डर लग रहा है उन लोगों को जो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी है ना, जो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी माफियाज है ना, और एजुकेशन के सेक्टर के अंदर तो काम कर रहे हैं, राइट। वो सारे पैनिक में हैं कि पूरे कंट्री के अंदर अगर मान लो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ऐसे करके जो है ना, ये तो सिर्फ अपने पैसों से वो कर रहे हैं, राइट। अगर क्या हो, इमेजिन करो कि उन्होंने आ करके एक बार ओपनली पूरे कंट्री के अंदर बोल दिया कि आई वांट टू डू मेक इन दीज स्टेट्स, मैं जो है ना बनाना चाह रहा हूँ ऐसे हॉस्पिटल्स को, राइट। अबे भर भर के पैसे, वो चाहे तो आकर के जब बोलेंगे ना, तो पूरे कंट्री के अंदर रिवॉल्यूशनाइज हो जाएगा, राइट, समझ रहे हो बात को। तो वो ना सारे पैनिक में हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर भी, एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बात कर रहे हैं कि वहां पे भी जाएंगे। तो थोड़ा सा इंट्यूशन लगाओ अपना, तो उस बंदे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। सिर्फ वो नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, है ना, ये जो है ना एजुकेशन सेक्टर के जो माफियाज है ना वो भी हैं, जो हेल्थ सेक्टर के अंदर माफियाज है ना वो भी हैं, वो सारे जो है ना उनके पीछे लॉजिकली अगर सोचोगे ना तो होंगे जरूर, है ना। मैंने कोई स्टडी नहीं करा, लेकिन इतना जो है ना पता है कि वो उस लेवल की उनकी जो ख्याति हो गई है ना, उनसे जो है ना लोग डरे हैं। सारी कंट्री के अंदर जो है ना इस सेक्टर के अंदर जो पैसा बनाने वाले हैं वो सारे डरे होंगे उनसे, राइट। ओके, दैट इज वाई उनको परेशान कर रहे हैं वो, है ना। भाई मैं बोलता नहीं हूँ, मतलब सच में आई क्राइड जब मैंने उनका वीडियो देखा। वो ना इतना इमोशनल हो रहे, है ना। एक वीडियो के अंदर वो राज सवानी के वीडियो के अंदर आकर के वो क्या बोल रहे थे, है ना, राज सवानी ने उनसे पूछा कि यार इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाओगे, कहाँ कैसे बनाओगे हॉस्पिटल को। तो कह रहे हैं कि जो भी है वो सारा लगा देंगे, ठीक है ना, एवरीथिंग आई विल इन्वेस्ट देयर। भाई पॉकेट से अपने पैसे किसी को ना 10,000 रुपए निकाल के दो तुम, तो फटेगी तुम्हारी, ठीक है। एंड वो अपने पॉकेट से हॉस्पिटल बनवा रहे, अपने पॉकेट से। आगे ये जितने भी माफियाज हैं ना हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो भी नहीं चाह रहे कि
भाई हॉस्पिटल ऐसा अगर बन जाएगा, अभी एजुकेशन तो है, हॉस्पिटल भी बन जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी अगर ये हो गया, पॉलिटिकल लीडर्स भी डरे होंगे। पता है इतना, जितना मेरा इंट्यूशन कहता है ना, सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो डरे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से जो है ना तमिलनाडु के अंदर वो उखाड़ के फेंक दिया ना, वैसे कहीं ऐसा ना हो कि भाई आज से 5 साल बाद 10 साल बाद अगर इनका ग्रोथ इसी हिसाब से रहा, राइट, इसी हिसाब से रहा, तो पब्लिक जो है ना, पब्लिक भूली है, वो राज करने लगेंगे सभी के ऊपर, है ना, कि समझ रहे हो ना, सभी जनता के ऊपर। और वो जनता को, और चाहे जनता एक्चुअली में अगर पोलराइजेशन नहीं हो ना, अगर पोलराइजेशन नहीं हो पॉलिटिकल लीडर्स के हिसाब से, पॉलिटिकल लीडर्स अगर पोलराइज नहीं करे लोगों को, तो लोग समझती है कि भाई ये बंदा सही है, ये काम करेगा अगर आएगा। तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी जान रहे हैं कि कहीं इन्होंने अनाउंस कर दिया भाई मेरी अपनी टीम रहेगी, ठीक है, मैं अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, एंड देन देखो क्या होता है। उन्होंने बोल दिया कि 8-10 राउंड फायर हुआ है, मैंने देखा है, इसी पे किल्लत है ना सभी को। एक बात, एक स्टेटमेंट, भाई उतना पैनिकनेस जब क्रिएट हो रखा होगा, रात हो रहे है ना, वहां पे मारपीट हुई, जो भी हुआ, फायरिंग हुई, दिमाग का थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है ना। अब वहां की सिचुएशन क्या थी, क्या नहीं थी, 8-10 राउंड फायर हुआ, उन्होंने बोला तो उनकी उस समय मेंटल स्थिति क्या थी, उस समय वो क्या किस तरीके का वहां का सिचुएशन कैसा था। कई बार ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, समझ रहे हो ना बात को। वो कोई इंटेंशनली उन्होंने वहां पे बोला था, वो ऐसा वो हो सकता है नहीं होगा, ये 100% नहीं होगा, इंटेंशनली नहीं बोला होगा उन्होंने। इतना सारा बंदा काम कर रहा है ना, उनके पास टाइम ही नहीं होगा यार वो इधर उधर की बातें सोचने का।